मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। सत्वार सूत्र महाशास्त्र के आधार से सत्वार राजवार्तिक नामक ये टीका आचार्य अकलंक देव की अनुपम कृति, और इस कृति में दूसरे अध्याय के अंतर्गत पंच भावों की अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव की चर्चा लगभग पूर्ण कर लेने के उपरांत अब हम यहाँ औदैहिक भाव की चर्चा कर रहे थे। कल भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है औदैहिक उदयजन्य भाव क्या स्वरूप है औदैहिक भावों का, के 21 भेद बतलाए गए हैं। देखिए आप दूसरे अध्याय का 6वां सूत्र, क्या मूल सूत्र है? गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रय कई क्षण भेदा। बहुत सरल इसका अर्थ है, और कल हमने ये 21 भेद कौन कौन से हैं उसके नाम देखे थे और याद भी हमारे को रहने चाहिए। औदैहिक भाव के 21 भेदों में 4 गति, 4 कषाय, बस गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान से ये याद हो गया ना, तो बस याद हो गए अपने को सारे भेद। 4 तो गतियां हैं, 4 कषाय हैं, 3 लिंग हैं, 1 मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और 6 लेश्या, 6 लेश्याएं। इस तरह से कुल 21 इसके भेद हैं। कल हमने पहले और दूसरे पॉइंट को यहाँ पढ़ा था। आज विषय को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उसके पहले उन्हीं मार्मिक बिंदुओं की तरफ आप लोगों का वापस ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उदय और औदैहिक में क्या फर्क है? उदय कर्म में, उदय कर्म का परिणाम है और औदैहिक जीव का परिणाम है। उदय कर्म में होता है और औदैहिक भाव जीव में होते हैं, ठीक है ना? औदैहिक भाव उदय का निमित्त पा करके होते हैं, या उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें औदैहिक भाव कहा जाता है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट था इसमें, जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो, तो आत्मा उदय को प्राप्त नहीं होगा, उदय को प्राप्त हुआ कर्म, ठीक है ना। उदय को कौन प्राप्त हुआ? कर्म। तो आत्मा किसको प्राप्त हुआ? कि भावों को प्राप्त हो। 2 बातें कही है, कर्म उदय को प्राप्त हुआ, आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हुआ। जो नारक आदि भावों को प्राप्त हुआ वो कहलाएगा औदैहिक भाव। और 4 प्रकार की गतियां हैं। चारों गतियों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो स्थूल रूप से ये 4 प्रकार के औदैहिक भाव हो गए। नरकजन्य औदैहिक भाव, तिर्यंचजन्य औदैहिक भाव, मनुष्यजन्य औदैहिक भाव और देवजन्य औदैहिक भाव। देवगति के योग्य भाव मनुष्यों में नहीं हो सकते, मनुष्योचित भाव देवगति में नहीं हो सकते। बहुत सारे प्रकरण इस तरह के आते हैं जिसमें उस योग्य ही भाव होंगे। जैसे समझिए आप, स्त्रियां महाव्रती नहीं हो सकती, उनके 6वां 7वां गुणस्थान नहीं हो सकता। शूद्र मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता, शूद्र मुक्ति निषेध है। समझिए आप, इस तरह के जो प्रकरण दिए हैं, टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक को भी यदि हम आधार बना करके बात करें तो पेज नंबर 146 पर टोडरमल जी साहब ने इस तरह की चर्चा की है।
तो इसके साथ 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं हो सकता, ये इससे अधिक नहीं जा सकता। ये क्यों? कि इसके औदैहिक भाव ही ऐसे होंगे, ये नक्की है। गतिजन्य औदैहिक भाव के साथ देवगति के जीव कितना भी पाप करें नरक नहीं जा सकते, कि नहीं जा सकते, क्योंकि नरक जाने योग्य उन जीवों के भाव ही नहीं होते, उस योग्य भाव ही नहीं होते। तो कैसे होते हैं? तो उदय जिसका चल रहा है, कि उदय तो देवगति का चल रहा है वर्तमान में, तो भाव कैसे होंगे? कि उदय देवगति का चल रहा है तो भाव भी देवगति जन्य ही होते। उदय देवगति का तो भाव भी देवगति जन्य, और उदय यदि नरक गति का तो भाव नरक गति जन्य। कौन से जीव को कैसे भाव आएंगे, वो प्रकरण है यहाँ पर। किसी व्यक्ति को, जैसे समझिए आप पंचम काल का व्यक्ति है, अब इसका शपक श्रेणी चढ़ने का, उपशम श्रेणी चढ़ने का या श्रेणी चढ़ने का होता ही नहीं है। इस पंचम काल में जीव श्रेणी नहीं चढ़ते। स्वतंत्र है ना ये बात, मतलब इसमें पराधीनता भी नहीं है, उस जाति की योग्यता उसमें है, गति के हिसाब से योग्यता पाई जाती है, कषाय के हिसाब से योग्यता है, लिंग आदि के हिसाब से उसमें योग्यता पाई जाती है। स्त्रियों में स्त्रियोचित परिणाम होंगे, पुरुषों में पुरुषोचित परिणाम होंगे, या समझिए आप मिथ्या दृष्टि के भाव मिथ्या दृष्टियों जनित होंगे। मिथ्या दृष्टि कितना भी नकल करने का प्रयास करे, लेकिन सम्यक दृष्टियों जैसे भाव उसके नहीं हो सकते। पहले गुणस्थानों की दृष्टि से इन औदैहिक भावों की बात करो तो पहले गुणस्थानवर्ती के औदैहिक भाव अलग हैं, चौथे गुणस्थानवर्ती के औदैहिक भाव अलग हैं। पहले और चौथे गुणस्थानवर्ती की प्रवृत्ति एक समान है, लेकिन औदैहिक भाव न्यारे न्यारे। बोलो, दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी दिखे आपको, चौथे गुणस्थानवर्ती की भी और पंचम गुणस्थानवर्ती की भी, पहले गुणस्थानवर्ती की भी, वही भोग भोगता हुआ दिखाई देवे, है ना। खूब पंचेंद्रिय विषयों को खूब भोग रहा है, लेकिन पंचेंद्रिय विषयों को भोगते हुए भी औदैहिक भाव कैसे? और एक बात और बतलाऊं, यदि पूर्व कर्म के उदय से वर्तमान में अशुभ, खोटे, पाप, विकार रूप भाव उसके जीवन में आते भी हैं, तो भी वो उससे अपने आप को मलिन नहीं समझता। ये विशेषता है उसके जीवन की, वो अपने आप को उदय से भिन्न जानता है और औदैहिक भावों से भी भिन्न जानता है। मैंने कल ही शायद यही बात कही थी अपने ही क्लास में, मैंने बतलाई थी ना ये बात, कि जब वेदनी कर्म का उदय आता है तो हम उससे भिन्न अनुभव करते हैं ना, भिन्न जानते हैं। तो फिर ये जो नाम कर्म का ही तो भेद है, गति कर्म का उदय आया, कषाय कर्म का उदय आया, चारित्र मोहनी का उदय आया, तो उससे होने वाले औदैहिक भाव हम उससे भिन्न अपने आप को क्यों नहीं अनुभव करें? यहाँ तो भेद विज्ञान का दर्शन है, ये समझ लीजिए आप। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्ध कौन बनते हैं, परमात्मा कौन होते हैं? भेद विज्ञान तह, भेद विज्ञान करते हैं तो परमात्मा होते। किसमें भेद विज्ञान? जितना भेद विज्ञान कर सको, जितना अपने आप को बिल्कुल परिष्कृत और निर्मल देख सको, उतना निर्मल देखो। जो निर्मल देखते हैं वे निर्मल बन जाते हैं। औदैहिक भावों की चर्चा औदैहिक भाव दिखाने के लिए नहीं है, औदैहिक भावों की चर्चा औदैहिक भाव से भिन्न दिखाने के लिए है। मैं औदैहिक भावों से भिन्न हूँ। देखिए कषाय वाला पॉइंट दूसरा, कषाय नामक चारित्र मोह के उदय से, जहाँ ऐसा से शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा लगता है कि शायद ये इसका कर्ता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कषाय नामक चारित्र मोह के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता कषाय कहलाती है।
उसे हम कषाय कहते हैं। कषाय की क्या परिभाषा है? देखो इन्होंने आगे भी लिखा है, यह आत्मा के स्वाभाविक रूप को कष्ट देती है। जो आत्मा के स्वाभाविक रूप को कष्ट देवे वो कषाय है। ठीक है ना? जो कसे वो कषाय, स्वाभाविक रूप को कसे। बालबोध पाठमाला है ना, उसमें दादा ने परिभाषा लिखी कषाय की, कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते। कसे वो कषाय। ठीक है ना? लोभ करे वो लोभी, मान करे वो मानी। तो कषाय कसे वो कषाय, कषाय करे वो कषाई। तो आत्मा के स्वाभाविक रूप को कस देती है। कस देती है अर्थात उसकी हिंसा करती है। ऐसे क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाएं हैं। और ये चारों कषाएं क्यों होती है, कैसे होती है, इनके पीछे कारण क्या है, इनके होने में कौन हेतु दिखाई देता है? तो क्रोधादि के होने में चारित्र मोह कर्म का उदय हेतु दिखाई देता है। चारित्र मोह का उदय है किसके कारण से? अच्छा मतलब उस घटना को देख करके को लोभ क्यों नहीं हुआ, क्रोध क्यों आया है? किसी चीज को देख करके तुम्हारे को राग क्यों नहीं हुआ, नाराजगी क्यों हुई? मान होना चाहिए था, लोभ होना चाहिए था, आपको क्रोध का परिणाम क्यों आया? ये हम तो सोच रहे थे गुस्सा आएगा, लेकिन उनको तो गुस्सा नहीं आया, उनको प्रेम भाव जाए। आखिर इन सब इन चीजों के पीछे कारण क्या है? तो एक ही चीज ख्याल में आती है, इन सब चीजों के पीछे कारण है उदय। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, वही बताने वाली थी कि उदय है उसका कारण। कारण में निमित्त, निमित्त से। हाँ, निमित्त कारण। देखिए आप 3 नंबर पॉइंट आगे, द्रव्य और भाव के भेद से लिंग 2 प्रकार का है, द्रव्यलिंग और भावलिंग। क्योंकि आत्म भावों का प्रकरण है, अतः नाम कर्म के उदय से होने वाले द्रव्यलिंगी की यहाँ विवक्षा नहीं है। तो कितने सुंदर बात कह दी है इन्होंने। स्त्री वेद के उदय से होने वाले पुरुषाभिलाषा वो स्त्री वेद है, पुरुष वेद के उदय से होने वाली स्त्री अभिलाषा वो पुरुष वेद है, और नपुंसक वेद के उदय से होने वाली उभयाभिलाषा नपुंसक वेद है। ये जो अभिलाषा है चित्त की वो वास्तव में वेद है, वो वास्तव में जीव का परिणाम है, जीव का भाव है। और उस भाव में जो निमित्त है वो है बाहर में उस कर्म का उदय, नाम कर्म का उदय। बस उससे सहित जो भाव हैं व्यवधिक भाव है। इसी तरह से मिथ्यात्व किसका नाम है? गति कषाय लिंग के बाद में मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व क्या है? दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ में अरुचि या अश्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता है। अब इसको देखिए, यदि आप इस तरह से लगाएंगे कि साहब मैं क्या करूं, दर्शन मोह का उदय है इसलिए मैं मिथ्यात्व बना रहता हूं, भूल में है आप बहुत बड़ी। आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं 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 नहीं, तुम भूल कर रहे हो तो अंदर में मिथ्यात्व का उदय है। बस अंदर में कौन बैठा था इस बात का ज्ञान कराने वाला है ये और एक वाला प्रकरण। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य का तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो जाता है, उसी तरह ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान गुण की अनभिव्यक्ति अज्ञान है। क्या कहा? प्रकाशमान सूर्य का तेज, जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य का तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो गया,
घने बादलों के द्वारा, उसी तरह ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान गुण की अनभिव्यक्ति, ज्ञान गुण व्यक्त नहीं हो सका। इससे ज्ञानावरण कर्म के उदय से, अरे भाई सूर्य का तेज क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि घने बादल थे। घने बादलों की मौजूदगी सूर्य के प्रकाश को प्रकट नहीं कर सकी। इसी तरह से घना आवरण ज्ञान के ऊपर कर्म का, वो ज्ञान गुण को भी व्यक्त नहीं कर सका। यह ज्ञान है। एक इंद्रिय के रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय आवरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से रसादि का अज्ञान रहता है। क्या कह हैं? एक इंद्रिय के क्या है? रसना नहीं है, घ्राण नहीं है, चक्षुकरण नहीं है। इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से, बोलो, और कल परसों अपन बात कर रहे थे क्षयोपशम के संदर्भ में, वहां भी इस तरह की बात आई थी ना। हमने बात भी उठाई थी इस तरह की कि साहब आपके पास में क्या जवाब है, क्या आगम प्रमाण है? ये दे रहे हैं ना आगम प्रमाण कि रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए रसादिक का अज्ञान रहता है उनके। रस, गंध, वर्ण और शब्द, इन सब के संदर्भ में एक इंद्रिय के अज्ञान क्यों है? आत्मा ज्ञान से देखता है कि आंखों से देखता है? तो जवाब मिलता है आंखों से नहीं देखता, ज्ञान से देखता है। फिर हम पूछते हैं यदि आत्मा आंखों से नहीं देखता, ज्ञान से देखता है, तो फिर एक इंद्रिय क्यों नहीं देखता है? एक इंद्रिय क्यों नहीं देखता है? तो जवाब क्या मिलेगा कि एक इंद्रिय इसलिए नहीं देखता क्योंकि एक इंद्रिय के चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण के, श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, यह आवरण है उसके। चक्षु इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, श्रोत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, मतलब पूरी तरह से घात करने वाला है, इसलिए उसके सब संबंधी अज्ञान रहता है, उगाड़ नहीं है उस चीज का। तोता, मैना आदि के सिवाय पंचेंद्रिय त्रियंचों में तथा कुछ मनुष्यों में, तोता और मैना के अलावा पंचेंद्रिय त्रियंच और कुछ मनुष्यों में अक्षर श्रुतावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से अक्षर श्रुत ज्ञान नहीं हो पाता। बोलो आप कैसी बात करें? पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी ऐसा हो जाता है और कुछ मनुष्यों में सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होने से अक्षर श्रुत ज्ञान नहीं हो पाता। ख्याल में आई क्या बात? 9 इंद्रियावरण, पहले ये इतना वाक्य समझ लीजिए आप, इसमें कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसी बात कहती है। पंचेंद्रिय त्रियंचों में तो सिर्फ तोता मैना ही ऐसे हैं जिनके कभी कदाचित सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं हो तो उनको शब्दों का ज्ञान हो सकता है। तोता मैना शब्दों को समझ सकते हैं, शब्दों को बोल सकते हैं, मनुष्य के शब्दों भाषा को जान सकते हैं, है ना। इनके सिवाय पंचेंद्रिय तो त्रियंश ले लिए सारे, और मनुष्यों में थोड़े बहुत मनुष्य, कौन से मनुष्य? जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो श्रुतावरण के, अक्षर श्रुतावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए अक्षर का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो समझिए आप, हम यहाँ बैठे, अब बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, गुजराती पढ़ रहे हैं, मराठी पढ़ रहे हैं, तमिल आती है, तमिल तो नहीं जानते, कि कन्नड़ जानते हैं, वो भी नहीं जानते, कि चाइनीज जानते हैं, खबर नहीं है। तो जब चाइनीज आपके सामने आ जाए तो क्या होगा फिर? कि तत्संबंधी अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से आप चाइनीज लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। आगे नहीं, अक्षर श्रुतावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, इससे ज्यादा क्लियर और क्या बात होगी?
कितनी प्रसन्नता होती है हमारे को, आप कल्पना नहीं कर सकते जब ऐसी बात मिल जाती है तो। पहले तो हमने अपने बुद्धि उपयोग से परसों ये बात कही थी आप लोगों से, कल तो नहीं, लेकिन परसों ये बात आई थी कि कोई पढ़ते पढ़ते भी यदि कोई शब्द कोई अक्षर हमारे नेत्रों से ओझल यदि हो गए हैं तो उसमें भी तत्संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय उस शब्द का ज्ञान नहीं होने दे रहा है हमारे को, उसने ढक दिया। उस शब्द को किसने ढक दिया? अब देखो, आप इस तरह से बात कीजिए। आप एक लाइन पढ़ने के लिए कही आपसे, और एक लाइन पढ़ने में आप एक अक्षर खा गए। अक्षर खा गए मतलब आप एक अक्षर को न बोल सके, या आपके उपयोग से, आपकी दृष्टि से, आपके ज्ञान से एक अक्षर ओझल हो गया। मैं कहता हूं उसको आपकी नेत्रों से ओझल किसने किया? वो आपको क्यों नहीं दिख पाया? उस शब्द या अक्षर संबंधी ज्ञान आपको क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अक्षर श्रुतावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय था। ख्याल में आई बात? जी हाँ जी, है ना, कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया यहाँ। अब देखिए, आप यदि अकलंक देव यदि यहाँ नहीं होते तो हम तो यही सोचते रहते कि यार ये बात होगी तो सही, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जनाज्ञा भंग होने का भय सदा रखना, ये टोडरमल जी का निर्देश है हमारे को कि भैया कोई बात अपने मन से नहीं कहना, आगमानुसार ही प्रतिपादित करना। जो बात आगम में कही है, शास्त्र में कही है, तदनुसार ही बोलना। ये कह रहे हैं तोता मैना के सिवाय, तोता मैना के सिवाय तो कर दी पंचेंद्रिय त्रियंचियों की बात। और कुछ मनुष्यों में, सब में नहीं, कुछ मनुष्यों में, सब में नहीं, सदा नहीं। क्या होता है उन मनुष्यों में? अक्षर श्रुतावरण, अक्षर श्रुत के ऊपर आवरण। जैसे मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान के ऊपर आवरण, श्रुतावरण, श्रुत के ऊपर आवरण। तो अक्षर श्रुत आवरण, शब्दों और अक्षरों के ऊपर आवरण था। ये किसका आवरण था? ये सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से अक्षर श्रुत ज्ञान नहीं हो पाता। बोलिए, ये सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है तो अक्षर श्रुत ज्ञान नहीं हो पाता। नौ इंद्रियावरण के उदय से होने वाला, क्या नौ इंद्रियावरण, नौ इंद्रियावरण क्या चीज है? बोलो, कल परसों बात आई थी अपनी 2 दिन पहले। नौ इंद्रियावरण, नौ इंद्रिय कहते हैं मन को, और उसके ऊपर होने वाला आवरण। नौ इंद्रियावरण के उदय से होने वाला असंगित्व अज्ञान में ही अंतर्भूत है। अब बोलिए, इन्होंने कहा नौ इंद्रियावरण के उदय से होने वाला, अब इसमें कौन सा उदय लगाना? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। हम सब लोगों के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, या मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरणी कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भिन्न भिन्न चल रहा है, इसलिए सबका क्षयोक्षम न्यारा न्यारा है। एक का क्षयोक्षम दूसरे के क्षयोक्षम से मिलता नहीं है। 2 इंद्रिय जीव के क्षयोक्षम से 3 इंद्रिय जीव का क्षयोक्षम नियम से ज्यादा होगा। 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय का क्षयोक्षम नियम से ज्यादा होगा। और 4 इंद्रिय के अंदर कितने क्षयोक्षम होंगे? ये 4 इंद्रिय जीवों के असंख्यात क्षयोक्षम है सबके, सबका क्षयोक्षम न्यारा न्यारा है। और 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय का, तो उसका क्षयोक्षम उससे बहुत ज्यादा है। 9 इंद्रियावरण के उदय से होने वाला संगित्व अज्ञान में ही अंतर्भूत है। इसी तरह अवधि ज्ञानावरण के उदय से होने वाले यावत अज्ञान औदैहिक हैं। अवधि ज्ञानावरण कर्म के उदय से जब तक जो अज्ञान है वो भी औदैहिक अज्ञान है। अज्ञान की चर्चा चल रही है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान। कौन सा अज्ञान? औदैहिक अज्ञान। देखिए, औदैहिक अज्ञान अलग प्रकार का है।
मिथ्या ज्ञान अलग प्रकार का है। मिथ्या ज्ञान पहले गुणस्थान में और औदैहिक अज्ञान 12वें गुणस्थान तक। क्या मिथ्या ज्ञान कहाँ तक है? मिथ्या ज्ञान वो तो मिथ्यात्व के साथ में, ज्ञान की विपरीतता को मिथ्या ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की अल्पता को अज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान की अल्पता ये अज्ञान है और ज्ञान की विपरीतता ये मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान की अल्पता कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान की अल्पता औदैहिक अज्ञान है। क्या करे, उदयजन्य है, उसमें अपनी चलती नहीं है। लेकिन जो मिथ्या ज्ञान है वो श्रद्धा का दोष है। श्रद्धा के साथ में ज्ञान ने उसका समर्थन किया, इसलिए वो भी बराबर दोष का भागीदार है। कोई कहे साहब मैं 7 तत्वों को जान रहा हूँ, 6 द्रव्य पढ़ रहा हूँ, देवगुरु धर्म को जान रहा हूँ, मेरे इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? मेरा ये ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है। कि नहीं नहीं नहीं, तू मिथ्या दृष्टि के साथ देता है तो तेरे को भी सजा भोगनी पड़ेगी। मिथ्यात्व का साथ दिया इसलिए ये कलंक तेरे माथे पर है, ये समझ ले। ठीक है ना? तो इसी तरह अवधि ज्ञानावरणादि के उदय से होने वाले यावत अज्ञान औदैहिक है। चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति असंयम। असंयम क्या कहलाएगी? इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, हिंसादि में प्रवृत्ति। उदय किसका चल रहा है? कौन से कर्म का चल रहा है? कि चारित्र मोहनी कर्म का। तो जिसमें चारित्र मोहनी कर्म का उदय का निमित्त हो वो असंयम नाम का औदैहिक भाव। आगे 7वां पॉइंट, असंयम के बाद में कौन है? ऊपर सूत्र में कौन है? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम हो गया। असिद्ध 7वें नंबर के पॉइंट में असिद्ध को बताना चाहते हैं। जो लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। सकल कर्म ते रहित अवस्था, वो कौन सी अवस्था है? तो सिद्ध अवस्था। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। कैसे हैं? ज्ञान शरीरी सिद्ध परमात्मा, ये कह रहे हैं असिद्ध। असिद्ध मतलब सिद्ध नहीं होवे, वो सब असिद्ध है। सिद्ध कौन नहीं है? 14वें गुणस्थानवर्ती भी सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है। पहले से 14वें गुणस्थान तक के कोई भी जीव सिद्ध नहीं है। और सिद्ध कौन होते हैं? कि जो गुणस्थानों से पार हो जाते हैं वे सिद्ध होते हैं। कोई भी सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव चल रहा है। सिद्धत्व और असिद्धत्व। तो असिद्धत्व सिद्ध दशा नहीं है। देखिए 7 नंबर पॉइंट पढ़ता हूं मैं। अनादि कर्मबद्ध आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। क्या कहा? अनादि कर्मबद्ध आत्मा के, इसकी बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है। कर्मबद्ध से आत्मा की बात चल रही है। जो आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है, उस आत्मा के सामान्य रूप से सभी कर्मों के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। मैंने कोई व्यक्ति ये पूछे
कि असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव कौन से कर्म के उदय से होता है? ऐसा प्रश्न उठता है ना अपने को। जैसे मान लो गति नाम का औदैहिक भाव कौन से कर्म के उदय से हुआ? तो हमने कह दिया गति नाम कर्म के उदय से। गति नामक कर्म था और उस गति कर्म के उदय से इस जीव को जो भाव हुआ गति नाम, कषाय कर्म चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। मिथ्यात्व की बात करें श्रद्धा की वजह से, दर्शन मोहनी कर्म के उदय से, या अज्ञान किसकी वजह से है? क्या अज्ञान हमने बतला दिया आपको, ज्ञानावरणी कर्म की वजह से। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होने वाली ज्ञान की परिस्थिति वह ज्ञान कहलाती है। असंयत के लिए चारित्र असिद्धपना, इसमें कौन से कर्म का उदय है? ज्ञानावरणी का उदय है या दर्शनावरणी का, मोहनी का है या वेदनी का, आयु नाम गोत्र है कि अंतराय है, कौन है? किसके पूछ रहे हैं? सिद्धों के। सिद्धों के तो औदैहिक भाव है नहीं, तो असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव होता कौन से कर्म के उदय से है ये बताओ। तो का असिद्धत्व नाम का जो कर्म है या असिद्धत्व नाम का जो औदैहिक भाव है ये किसी पर्टिकुलर कर्म के उदय से नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई कर्म का उदय जब तक बना रहेगा तब तक ये असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव रहेगा। माने औदैहिक भावों में यदि हम इसमें तलाशने का प्रयास करें कि कौन से कर्म में लागू हुआ, तो नहीं कौन से कर्म में कहेंगे भैया लागू, ऐसा नहीं कह सकते। तो कर्म सामान्य की बात है, बस कर्म का उदय है तब तक असिद्धत्व है। 10वें गुणस्थान तक 8 कर्मों के उदय से असिद्धत्व है ना। 10वें गुणस्थान तक असिद्धत्व है या नहीं है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बात करें अपने आप के बारे में कि मैं तो सिद्ध भगवान हूँ। भैया तू सिद्ध भगवान है, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। तो सिद्ध भगवान क्यों है ये तो बता, कि बताओ मेरे ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जिस वजह से मैं सिद्ध नहीं हूँ, इस बात को आप सिद्ध करो। तो असिद्धत्व औदैहिक भाव है तेरे वर्तमान में। और असिद्धत्व औदैहिक भाव क्या होता है? ये कौन से कर्म के उदय से होते हैं? अरे असिद्धत्व नामक औदैहिक भाव कर्म सामान्य के उदय से होते हैं। असिद्धत्व नामक औदैहिक भाव कर्म सामान्य के उदय से होते हैं। ठीक है। 10वें गुणस्थान तक 8 कर्मों के उदय से हो रहे हैं। 10वें गुणस्थान तक होने वाले भाव उनमें 8 कर्मों का उदय निमित्त है। 11वें और 12वें गुणस्थान में मोहनी के सिवाय 7 कर्मों के उदय से। 11वें 12वें गुणस्थान में कौन है? 10 पहले से लेकर के 10वें गुणस्थान तक तो 8 कर्म मौजूद है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, वेदनी, आयु नाम गोत्र, 8 मौजूद है ना। 10वें गुणस्थान तक कोई किसी का भी पूरी तरह से अभाव नहीं हुआ है। लेकिन 11वें गुणस्थान में मोह नहीं है, मोह का अभाव है। 12वें में वहां भी मोह का अभाव है। तो 11वें और 12वें गुणस्थान में मोह का पूरी तरह से अभाव होने से 7 कर्मों के उदय से औदैहिक भाव होंगे। और संयोगी तथा अयोगी में 4 अघातीय कर्मों के उदय से असिद्धत्व भाव होते हैं। संयोगी और अयोगी के कौन से होंगे? कि संयोगी हो चाहे अयोगी हो, दोनों के भी अघातीय कर्म मौजूद हैं। तो जब तक अघातीय कर्म मौजूद हैं तब तक बोले मुक्ति नहीं है। अभी क्या औदैहिक भाव है? और उसमें क्या भाव होता होगा? भाव कहते हमारे को आत्मा के परिणाम जैसे दिखने लगते हैं। साहब हमारे भाव ही पता नहीं ऐसे ऐसे जैसे हम भाव कर रहे हैं कि अच्छा है, अच्छा हो रहा है, चलो पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय हो जाता है। ये जो हमारे जो भाव चल रहे हैं, क्या इसी तरह के भाव होते होंगे उनके भी? कर्म सामान्य के उदय में अरंतों के 13वें 14वें गुणस्थान में संयोगी और अयोगी केवली जिनके
कि नहीं होते? सूक्ष्म है बस बात। सिद्ध क्यों नहीं है? कर्म का उदय है। कौन से कर्म का उदय है? असिद्धत्व नाम का कर्म का उदय है। और असिद्धत्व नामक कर्म के उदय से होने वाली जो जीव की परिस्थिति है, जीव का जो परिणमन है, वो असिद्धत्व नाम का औदैक भाव कहलाएगा। असिद्धत्व कर्म के उदय से असिद्धत्व औदैक भाव वो जीव में होते हैं। देखिए आप फिर 8 नंबर हो गई ना यहाँ तक बात। अयोगी में 4 आघातीय कर्मों के उदय से असिद्धत्व भाव होते हैं। सहयोगी में वही बात है। और 11वें 12वें गुणस्थान में, 11वें 12वें गुणस्थान के अंदर मोह नहीं है। इतनी सी बात समझ लीजिए आप। वहाँ मोह नहीं है और बाकी के जो कर्म है मोह को छोड़ करके उन सब कर्मों से हो रही है जो स्थिति है। तो पंडित जी, असिद्धत्व नाम का कोई अलग कर्म नहीं है? असिद्धत्व नाम का कोई अलग से कर्म नहीं है, लेकिन असिद्धत्व कर्म सामान्य है। ठीक है ना? कर्म सामान्य है। असिद्धत्व सामान्य रूप से कर्म है, कोई भी हो सकता है। जैसे पता है आपको, निदत्ति और निकाचित, ये कौन से कर्म होते हैं? वो तो बोलते हैं कि भोगना ही पड़ता है। कौन से होते हैं? तो कौन से होता है? ज्ञानावरणी में होता है कि कौन से में होता है? कौन सी कर्म प्रकृति है? मति ज्ञानावरण या श्रुत ज्ञानावरण? केवल ज्ञानावरण है? वो तो कर्मों की अवस्था है ना। हाँ, तो कर्म की अवस्था तो क्या है? वो निवृत्ति निकाची, जिसके फल को भोगना ही पड़ेगा। ऐसे कर्म कौन से होते हैं? संक्रमण बोलते हैं ना। हाँ हाँ, सही है, आपने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। चलो, ये इतना तो याद आता है कि भाई साहब आपने पढ़ाया था, है ना? जी। हमने क्लास में पढ़ा भी था, कर्मों के 10 करण होते हैं। अब ये बात अलग है कि उसे थोड़ा लंबा टाइम हो गया हो पढ़े हुए। निदत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियां, ये कर्म प्रकृतियों के भेद नहीं है, ये कर्म की अवस्थाओं के भेद हैं। और ये अवस्थाएं प्रत्येक कर्म में पाई जाती है, प्रत्येक कर्म में पाई जाएगी। जैसे हर कर्म में ये पढ़ते हैं ना स्थिति अनुभाग आदि, उसी तरह से निदत्ति निकाचित कर्मों रूप भी उसका डिवाइडेशन होता ही होता है। वो कर्म किसी न किसी रूप में किस तरह से किस अंशों में आकर के फल देगा, तो उसके जितने, जैसे मान लीजिए एक समय मात्र में अनंत कर्म परमाणु बने, सिद्धों के अनंत में भाग अभवियों से अनंत बने, समय प्रबुद्ध कर्म कहलाते हैं। इतने कर्म बंधे। अब इतने कर्मों में से कितने उदय में आएंगे? कि एक ग्रुप है जो थोड़ा उदय में आएगा, उसमें से एक अंश, कि इतना तो उदय में आएगा ही आएगा। कैसा फल देगा वो उदय का देगी स्थिति। देखिए 8 नंबर, पेज नंबर 343, 343। कषाय के लेशिया की बात कर रहे हैं। अंतिम लेशिया के संदर्भ में भी लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है, बहुत मन ऐसा रहता है कि लेशियाओं का स्वरूप क्या है। कषायों में और लेशिया में, इन दोनों में अंतर क्या है? कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति वो लेशिया है। लेशिया किसका नाम है? कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, योगों की प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। लेकिन वो योग की प्रवृत्ति कषाय से अनुरंजित होनी चाहिए तो लेशिया कहलाएगी। द्रव्य लेशिया उद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है।
द्रव्य लेश्या किससे होती है? पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से। ये क्या चीज है द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या? भाव लेश्या तो है जीव का परिणाम और द्रव्य लेश्या है शरीर का कलर। कृष्ण लेश्या वाले जीव के कृष्ण शरीर दिखाई देता है, द्रव्य लेश्या उनके कृष्ण शरीर। जैसे मान लीजिए 13वें गुणस्थान में भी लेश्या कही, ऐसा आगम में उल्लेख है। 13वें गुणस्थानवर्ती अरंतों की भी लेश्या होती है। अभी प्रश्न खड़ा होता है 13वें गुणस्थान वालों की लेश्या कैसे होगी? कषाय तो 12वें गुणस्थान तक ही है, 10वें तक ही। कषाय से अनुरंजित को लेश्या कहते हैं, तो 13वें गुणस्थान में लेश्या कैसे होगी? योग है ना, ऐसा प्रश्न उठाया है। योग रहता है ना 13वें गुणस्थान तक। हाँ, योग की प्रवृत्ति रहता है, योग रहता है, कर्म शरीर है। कुल मिला के बातें शरीर दिखता है ना, शरीर का कलर, शरीर से सफेद हैं कि काले पीले लाल हैं कि कैसे भी जो भी कलर है वो उनकी उसी तरह की लेश्या है। देह का कलर भी लेश्यानुसार होता है, उसमें भी लेश्या का निमित्त होता है। तो द्रव्य लेश्या पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है। अतः आत्म भावों के प्रकरण में उसका ग्रहण नहीं किया। बोलो अब यहाँ कौन सी लेश्या का ग्रहण करेंगे? शरीर के कलर वाले लेश्या का कैसे ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो क्या है, स्वतत्व और एक पारिणामिक होचे। स्वतत्व जीव का निजी तत्व है, तो पहला सूत्र है ना, औपशमिक शायिको भाव मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व औदैक पारिणामिक औच्य, औदैक पारिणामिक औच्य, पारिणामिक। तो कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति वो तो हो गई लेश्या, और पुद्गल की जो विपाकी, पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से जो परिस्थिति बनी उसे कहेंगे हम द्रव्य लेश्या। लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है अपना, ये प्रकरण चल रहा है आत्मा के संदर्भ में, जीव के संदर्भ में, आत्मा के स्वतत्व, आत्मा के निजी भाव में, खुद के व्यक्तिगत उनका प्रकरण चल रहा है। तो इसलिए इनको तो ग्रहण करेंगे नहीं, द्रव्य लेश्या वालों को तो। यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेश परिस्पंद रूप होने से क्षयोपशमिक वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है। योगों की प्रवृत्ति आत्म प्रदेश परिस्पंद रूप होने से, ये जो योगों की प्रवृत्ति है, ये योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों में कंपन होने से क्षयोपशमिक वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है और कषाय औदैक होती है। फिर भी कषायोदय के तीव्र मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित लेश्या पृथक ही है। आत्म परिणामों में अशुद्धि तारतम्य की अपेक्षा लेश्या के कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल के 6 भेद हो जाते हैं। आत्म परिणामों की विशुद्धता की अपेक्षा से तारतम्यता रूप से यदि हम भेदों की बात करेंगे तो जीव के जो भेद हैं, परिणाम हैं, भाव हैं, वे 6 स्थूल जातियों में विभाजित किए जा सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम पहली जाति का नाम है कौन सा? आत्म परिणामों की अशुद्धि, उसके तारतम्यता से जो जीव के परिणाम हुए लेश्या रूप परिणाम, वो कृष्ण रूप भी हो सकते हैं, नील रूप भी हो सकते हैं, कापोत रूप भी हो सकते हैं, पीत पद्म और शुक्ल रूप भी हो सकते हैं। ये 6 जाति के भाव बतला दिए। मतलब उनसे अनुरंजित जीव के परिणामों को आचार्यों ने 6 भागों में विभाजित करके बतला दिया कि भाई वो 6 प्रकार के समझने चाहिए हमारे को। पंडित जी, हाँ, ये योग प्रवृत्ति और योग कंपन सेम है ना, एक ही बात?
नहीं, योग प्रवृत्ति जड़ की क्रिया है और उस योग प्रवृत्ति से जो कंपन है वो आत्मा का है। अच्छा। योग प्रवृत्ति जड़ की क्रिया है और कंपन आत्मा का परिणाम, ये फर्क है दोनों में। योग प्रवृत्ति और कंपन को एक जैसा नहीं कह सकते। कंपन होने पर आत्मा में भी कंपन हो रहा है तो फिर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए मैं 4 लाइन और इसमें से पढ़ देता हूँ, फिर कल अपन बात को आगे बढ़ाएंगे, समय अपना हो गया है। यद्यपि उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयुक्त केवली गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं है, फिर भी वहाँ भूतपूर्व प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा शुक्ल देशीय उपचार से कही है। तो योग प्रवृत्ति पहले कषाय अनुरंजन की वही यह है। इस तरह एकत्व उपचार का निमित्त होता है, क्योंकि अयोगी में योग प्रवृत्ति भी नहीं है, अतः वे अलेश्य कहे जाते हैं। प्रकरण को अपन कल और आगे पढ़ेंगे, कल और स्पष्टीकरण देखेंगे हम। अभी की बात को मैं ही देता हूँ, कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक।